नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता 2022 गोड्डा में 14 से 16 अक्टूबर तक 450 पहलवान दिखाएंगे दम। सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर को गोड्डा के गांधी मैदान में होगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल एवं महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन गोड्डा जिला कुश्ती संघ के द्वारा जिला प्रशासन गोड्डा के सहयोग से किया जा रहा है। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में दिनांक 14 से 16 अक्टूबर 2022 तक 400 से अधिक खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे सभी जिला इकाई से लगभग 300 पुरुष, 150 महिला पहलवान सहित टीम प्रशिक्षक, मैनेजर के अलावा 50 तकनीकी अधिकारी सहित 550 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। आप सबको को बता दूं कि सभी प्रतिभागियों के रहने और खाने की व्यवस्था गोड्डा जिला कुश्ती संघ एवं जिला प्रशासन गोड्डा के द्वारा की गई है। इन सभी खिलाड़ियों को स्टेशन से बस स्टैंड से आयोजन स्थल या आवास तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। पुरुष खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था ANM स्कूल सिकटिया और महिला खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था विवाह भवन गोढ़ी में की गई है। सभी प्रतिभागियों के खाने की व्यवस्था प्रतियोगिता स्थल पर की गई है। आप सबको बता दूं कि प्रतियोगिता का आयोजन गांधी मैदान गोड्डा में भव्य वाटर प्रूफ पंडाल के अंदर खुले मैदान में प्रतियोगिता के पहले दिन यानी कि आज 14 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे से कोच मैनेजर की मीटिंग, 2 बजे से खिलाड़ियों का वेरिफिकेशन तथा 3 बजे से खिलाड़ियों का वजन किया जाएगा। दिनांक 15 अक्टूबर को प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन के साथ बाउट शुरू होगा। झारखंड के पदाधिकारी आपको जोहार शब्द से करेंगे अभिवादन, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी जब भी शिविर में जाएं वहां आम जनता के साथ जोहार शब्द का प्रयोग करें। अलग अलग गाँव तथा पंचायतों में आम जनता के साथ जब मिले तो उनके ही भाषा संस्कृति को प्राथमिकता में रखते हुए उनसे जुड़े। पदाधिकारी आम जनता की भावनाओं को समझते हुए उन्हें योजनाओं से जोड़ने का काम करें। जनता का साथ और सहयोग से ही राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का 100% सफल संचालन किया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पहला चरण बहुत ही सकारात्मक और सफल रहा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों पर विश्वास जताते हुए उम्मीद जताया कि यह अभियान भी पहला चरण से भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। झारखंड में छात्रवृत्ति राशि में 3 गुना तक की वृद्धि, राज्य के 35 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चों से प्रारंभ होगी। जब तक ये बच्चे 18 से 19 वर्ष तक हो जाएगी तब तक इनको स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए कुल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उन्हें दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 9 लाख किशोरियों को मिलेगा। पात्र लाभुकों को शिविर में अनिवार्य रूप से जोड़ने का प्रयास होनी चाहिए ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 3 गुना तक की वृद्धि की गई है। आप सबको बता दूं कि राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत 35 लाख गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का एक महत्वपूर्ण योजना है सर्वजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। करीब 10 लाख नए लोगों को पिछले 1 साल में इस योजना से जोड़ा गया है। अभी भी कई लोग छूटे हैं जिन्हें इस 1 महीने के अभियान के दौरान जोड़ना है। कहा कि लक्ष्य निर्धारित करें कि इस 1 माह के अभियान में कम से कम 5 लाख नए पात्र लोगों को जोड़ा जा सके। सर्वजन पेंशन योजना के तहत जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदनों का निस्तारण तीव्र गति से कर लक्ष्य को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 14 लाख नए किसानों
किसानों को जोड़ा गया है। अभी भी करीब 8 लाख आवेदन बैंकों में लंबित है, जिन्हें इस अभियान के दौरान निष्पादित किया जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गाँव में 5-5 योजनाएं अविलंब स्वीकृत करें। मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान ससमय हो या सुनिश्चित करें। सीएम हेमंत का ऐलान, आपदा में मौत पर अब मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से राज्य की महत्वाकांक्षी यानी कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना के नाम से ही सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहां अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वहां विकास योजना पहुंचे। यह सरकार अब आपके घर में पहुंचकर योजनाओं को बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब किसी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर सर्पदंश या बिच्छू के काटने या हाथी के रोंदने या तालाब में डूबने पर मौत होती है तो 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में पिछली बार जो चूक हुई है उसे दुरुस्त किया जाएगा। इस चरण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की हर दिन मॉनिटरिंग होगी। गिरिडीह में झारखंड के सीएम हेमंत की फजीहत, सहियाओं ने सभा स्थल से लेकर सर्किट हाउस तक किया विरोध। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने जैसे ही कार्यक्रम को संबोधित करना प्रारंभ किया, वैसे ही 40 माह का बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने पंडाल के अंदर से ही विरोध जताना शुरू कर दिया। पहले तो बैठे बैठे ही विरोध करना शुरू किया, लेकिन बाद में उग्र हो गए और अपना स्थान पर खड़ी होकर सीएम के खिलाफ बोलने लगी। सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रही थी। यहां से जैसे ही सीएम सर्किट हाउस पहुंचे, पीछे पीछे जल सहियाओं की टोली भी सर्किट हाउस पहुंच गई और मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सीएम का विरोध करने लगी। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों ने उन्हें शांत कराते हुए समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच सीएम का काफिला बोड़ो हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान कर गया। झारखंड ओपन विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 27 कोर्स, राज्यपाल सह कुलाधिपति ने दी है मंजूरी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शीघ्र 27 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। इसी सत्र से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। नामांकन चांसलर पोर्टल के माध्यम से होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति और राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करने के लिए यूजीसी के पास स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। आप सबको बता दो कि फिलहाल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स क्रमशः 6 माह, 12 माह और 18 माह के होंगे। 6 माह से 12 माह के कोर्स में 10+2 के 10+2 के आधार पर और 18 माह के कोर्स में स्नातक स्तर पर नामांकन लिए जाएंगे। शुल्क न्यूनतम लगभग 2,000 से लगभग 6,000 रुपये रखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये, परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर 500 रुपये और स्टडी किट शुल्क लगभग 1,000 रुपये रखे जाने की संभावना है। रांची के एयरटेल वेयर हाउस में लगी भीषण आग। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के बरगवा स्थित एयरटेल के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखे 50 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर दमकल टीम को बुलाया। एक दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ी पहुंची एवं आग पर काबू करने का प्रयास किया। आग इतनी भयावह रूप ले चुकी थी कि 12 घंटे बाद भी पूरी तरह आग नहीं बुझा। जानकारी के अनुसार गोदाम में 3 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। गार्ड ने गुरुवार की भोर को यानी कि 3 बजे वेयर हाउस से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद वेयर हाउस के कर्मियों को सूचना दी। कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल टीम को मौके पर बुलाया। सुबह 5:15 पर टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वेयर हाउस के दोनों गोदाम में आग फैल चुकी थी। आग बुझाने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जेसीबी की सहायता से वेयर हाउस के दीवारों को भी गिराया गया। आगजनी में दोनों गोदाम का सारा सामान एवं गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। वेयर हाउस में मोबाइल टावर के सैकड़ों रोल केसिंग वायर, महंगे मशीन, माइक्रोवेव एंटीना, जीएसएम एंटीना सहित टावर में प्रयोग होने वाले अन्य सामान थे।
आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए भारत के लगभग 10% आबादी आदिवासी है, जो अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं हैं। प्रकृति के साथ जीते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उनको संविधान सम्मत धार्मिक मान्यता लेना लाजमी है। आदिवासी संगल अभियान ने सरना धर्म कोड मान्यता मांग आंदोलन को इस साल के अंत तक करो या मरो की तर्ज पर निर्णायक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 20 नवंबर तक फैसला करे, अन्यथा 30 नवंबर को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं असम में रेल यातायात ठप कर दिया जाएगा। सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म कोड आंदोलन को व्यापक और तीव्र बनाने के लिए 20 सितंबर को भुवनेश्वर, 30 सितंबर को कोलकाता में प्रदर्शन किया गया था। अब झारखंड की राजधानी रांची में 18 अक्टूबर और असम की राजधानी गुवाहाटी में 4 नवंबर को धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।